नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भारत इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे 24 तारीख को जो आपकी रीट की तीसरी शिफ्ट जो हुई थी मॉर्निंग में 10 बजे से 12:30 बजे के बीच में, उसमें भूगोल के कुछ आए प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, 96वां प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, इसकी हमें पहचान करनी है। तो पहला ए जो है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, ये बिल्कुल गलत है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह नहीं माना जाता है। शनि एक आंतरिक ग्रह है, बिल्कुल सही है। शनि जो है ये आंतरिक ग्रह है। बुध सूर्य के चारों एक परिक्रमण को 88 दिन में पूरा करता है, ये भी बिल्कुल सही है। और अब जो हमारे सामने एक प्रश्न आया है, और इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो ये देशांतर के आधार पर समय को ज्ञात करने वाला प्रश्न है। और इसमें कहा गया है कि जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हो तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा। तो इसके अगर हम देखें तो 1 डिग्री को हमें पार करने में समय लगता है 4 मिनट का, और हम जा रहे हैं पूर्व की तरफ, यानी कि समय जो है हमारा, ये जो समय है इससे हमेशा आगे चलेगा। तो 15 डिग्री का अंतराल है, तो 4 को हम इंटू करेंगे 15 से, 15 चौके 60 हो जाएंगे, यानी कि 60 यानी कि 60 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 60 मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो 1 घंटा है। यानी कि अगर सुबह के 0 डिग्री देशांतर पर 10 बज रही है तो आपकी 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुबह की क्या बजेगी, 11 बज जाएगी। इसके बाद हम आगे की बात करते हैं प्रश्न की। तो दे रखा है 98वां प्रश्न है, भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ पर भूकंप प्रारंभ होता है, रेडियो एक्टिव पृथ्वी का वह आंतरिक भाग जहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थों के एक्टिव होने से भूकंपित, जो कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ के एक्टिव होने से ऊर्जा मुक्त होती है, और ऊर्जा जिस क्षेत्र या जिस केंद्र से मुक्त होती है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र कहा जाता है। तो इसमें जो आपका ये है, पहला ही ऑप्शन जो है आपका, ए ऑप्शन जो है आपका उद्गम केंद्र, ये सही हो जाएगा। इसी को हम हाइपो सेंटर अंग्रेजी में आता है, हाइपो सेंटर जो है इसको भी हाइपो सेंटर जो है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे सामने जो प्रश्न है, भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण है, तो ये अंतर्जलिक बल होते हैं, अंतर्जनिक बल होते हैं। इसको आप इंडोजेनेटिक फोर्स भी कहते हैं, और इसके कारण आपका क्या होगा, भूकंप और ज्वालामुखी जो है वो घटित होंगे। बहिर्जनिक बल में आपकी पवन हो सकती है, नदी हो सकती है, ग्लेशियर हो सकती है, सागरीय तरंग हो सकती है। तो ये क्या करती है, अपरदन और निक्षेपण के माध्यम से जो भी स्थलाकृतियाँ बनाएगी वो इस चीज़ के अंतर आएगी। जबकि अंतर्जनिक बल जो होता है, जो हमारी पृथ्वी के भूगर्भ में आंतरिक हलचलों के कारण उत्पन्न होता है, और ये आपका भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जिम्मेदार होगा। दूसरी बात करते हैं 100वें प्रश्न की। तो इसमें लिखा हुआ है, अगुलहास धारा कौन से महासागर में प्रवाहित होती हैं। अगुलहास धारा की अगर हम बात करें तो अगुलहास धारा जो है हमारी, ये आपकी हिंद महासागर में प्रवाहित होती हैं। ये मेडागास्कर द्वीप जो हैं इसके पास और अफ्रीका के आसपास, ये जो दो धारा हैं इनके मिलने के कारण ये अगुलहास में परिवर्तित हो जाती हैं। ये गर्म जल धारा हैं। और दूसरी बात करते हैं, भारतीय पुरातत्व से पहले जनरल कौन थे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के। तो इसका तो हिस्ट्री का प्रश्न है। और इसके आगे हम देखते हैं भूगोल के और भी प्रश्न यहाँ पर आए हुए होंगे। कुछ इतिहास के प्रश्न जो हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। गुलामगिरी जो पुस्तक है वो ज्योतिबा फूले हैं। और उसके बाद अगर हम प्रश्न देखें तो और देखते हैं भूगोल के प्रश्न जो हैं आपके, ये मेथड्स के क्वेश्चंस हैं, और ये यहाँ पर आ गए हैं भूगोल के प्रश्न।
उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेप को जाना जाता है। जो नवीन जलोढ़ का निक्षेप होगा नदी के द्वारा, जो प्रत्येक वर्ष बनेंगे और बिगड़ेंगे, तो ये जो नवीन जलोढ़ है ये आपका खादर कहलाएगा। ये काफ़ी उपजाऊ होता है। और बात करते हैं हम भाबर की, तो भाबर जो है आपका, जैसे ही पर्वत से कोई नदी का उद्गम हो रहा है और वो जो पर्वत के जो पर्वतपदीय जो क्षेत्र हैं या उसका आधार है, वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर या जो बोल्डर होते हैं उनको जमा कर देता है। ये कई किलोमीटर तक जमा किए जाते हैं। इन बड़े बड़े बोल्डर से जो एक स्थलाकृति का निर्माण होता है जिसे हम भाबर कहते हैं। और एक भांगर होता है, जो ये पुराना जलोढ़ होता है, जो किसी उच्च भाग पर, जहाँ पर नदी द्वारा अफवाह के समय उसे निक्षेपित कर दिया गया है, लेकिन कई बार उसका वेग उतना अधिक नहीं होने के कारण दूसरी बार वहाँ पर नया जलोढ़ जमा नहीं किया जाता है। वो जो पुराना जलोढ़ रह जाता है उसको हम भांगर कहेंगे। तो इसमें जो है आपका नए युवा निक्षेप की अगर हम बात करेंगे तो खादर, इसमें यानी कि आपका बी ऑप्शन जो है आपका इसमें जो है सही हो जाएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं भारत में बहुतायत में पाए जाने वाला वन कौन सा है। तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला वन है वो है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ए जो विकल्प है इसका वो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 137वें प्रश्न की। गोल्डन फाइबर कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। तो आपकी जो जूट है, जूट जिसको आप मेवाड़ी में अंबाड़ी बोलते हैं, और जूट जो है ये फसल है, इसको आप गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। ये बी ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं धात्विक खनिज की, जो युग्म हैं। तो धात्विक खनिज की अगर हम बात करें, मैंगनीज, तांबा, लोहा, अभ्रक डोलोमाइट नहीं होगा, तांबा ग्रेफाइट भी नहीं होगा, लेकिन मैंगनीज और जो तांबा है ये दोनों जो आपका है धात्विक खनिज हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम 139वें प्रश्न की। विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से प्राप्त की जाती हैं। विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी जो औषधि हैं ये हमारे हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं, और इसी औषधि को हम हिमालयन यव के नाम से जानते हैं। और ये हिमालयन जो यव है ये औषधि का एक पौधा है जो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, और ये अभी वर्तमान में हमारे भारत में एक संकटग्रस्त वनस्पति की एक जाति है जो लगभग संकटग्रस्त हो चुकी हैं, कहीं कहीं पर मिलती हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं राजस्थान में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो राजस्थान में जो अर्ध शुष्क पालर पानी है वो वर्षा जल जो है, वर्षा के द्वारा जो जल जमा किया जाता है उसको राजस्थान की आम भाषा में पालर पानी कहा जाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के कौन से ज़िले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है स्थापित किया गया है। तो राजस्थान के जोधपुर ज़िले में, लेकिन मैं इस पर श्योर नहीं हूँ, जोधपुर जो ज़िला है इसमें सोलर पार्क स्थापित किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, ये भी भूगोल से रिलेटेड प्रश्न है, इसको देखो हम मिलाने की कोशिश करेंगे। मेवाड़ उत्सव उदयपुर में यानी कि 4C पे मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद पतंग उत्सव जयपुर में है यानी कि 3rd जो है D पे मिल रहा है, बिल्कुल सही है। और हमारे सामने ये दोनों विकल्प यानी पहला और D यानी A और D दोनों विकल्प में हमारे सेम विकल्प आ रहे हैं। तो अब इसमें मरु महोत्सव जो है आपका वो जैसलमेर में है, तो B फर्स्ट पे हो जाएगा, और A 2 पे यानी कि ऊट जो उत्सव है वो आपका बीकानेर में हो जाएगा। इसका मतलब इसमें जो विकल्प आपका A जो है बिल्कुल A आपका सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा बूंदी और चित्तौड़गढ़ में है। केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में, उनको मानसूनी। राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी, राजस्थान का कल्प वृक्ष जो है खेजड़ी को कहा जाता है, न कि इसको रोहिड़े को कहा जाता है। तो इसमें जो ये D ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लूनी, बिल्कुल लूनी नदी की सहायक जो है आपकी झोजड़ी नदी है, ये बिल्कुल सही है।
बनास की मैनाल बिल्कुल सही है और माही जो है इसकी बाणगंगा नहीं है। चंबल की पार्वती बिल्कुल सही है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं अजमेर के पास स्थित वराह मंदिर का निर्माण। ये तो विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था, इतिहास के प्रश्न है। राजस्थान में सिरोही का जो था वो था बटन मैकमोसन ईडन जैसी होल, इसमें ईडन होना चाहिए। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? कोलियारी के थे। 1987 में सूर्यमल मिश्र ने लीलटास नाम का जो ग्रंथ था साहित्यिक, उस पर इनको मिला गया था। हातल गांव, इसमें शोर नहीं है मुझे। थैंक यू सो मच दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।